गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप कि आपने छुट्टियों का पूरा लाभ लिया होगा, इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किया होगा, अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखा होगा और काफ़ी इन्जॉय भी किया होगा। तो आपका काफ़ी प्रेशियस टाइम है अब ये। तो लेट अस कंटिन्यू। पिछले टॉपिक में जो हमने पढ़ा था वो था हमारा लास्ट टॉपिक था हमारा डिफ्रेंशिएशन एंड कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी। सो डिफ्रेंशिएशन का जो हमने टॉपिक किया था, आज उसको उसी के साथ जुड़ा हुआ हम लास्ट हमारा टॉपिक है रोलिस थ्योरम एंड लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम। ये दोनों थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनके बगैर समझिए क्वेश्चन पेपर अधूरा होता है। तो इस साल खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि इस साल आपको पता है, क्या पता आपके एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हो और हर हालत एग्ज़ाम होंगे, ऐसे आपको मास प्रमोशन नहीं मिलने वाली। तो ध्यान रखिए और अपनी स्टडीज़ के साथ डेली बेसिस पे स्टडीज़ कीजिए। मुझे डेली आप अपने नोट्स भेजिए और जो भी होमवर्क आपको मिलता है वो डेली कीजिए, और तभी जाके आप सभी सब्जेक्ट्स का अगर ध्यान रखेंगे तभी जाके आप, क्योंकि ये 12th क्लास आपकी बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। सो यहाँ पर लेटर मस्ती नहीं चलने वाली। सो लेट अस कंटिन्यू। तो रोलिस थ्योरम और लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम, दोनों थ्योरम को आपने ध्यान से समझना है और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में ज़रूर आते हैं, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले रोलिस थ्योरम। रोलिस जो मैथमेटिशियन था वो क्या कहता है, लेट एफ साइज दैट ए कामा बी बी ए क्लोज इंटरवल, इसका डोमेन है गोज टू आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, बी ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। तो कहता है एफ एक फंक्शन है जिसके डोमेन में इंटरवल ए बी है और रेंज में सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है ओपन क्लोज इंटरवल ए बी में, एंड यही फंक्शन डिफरेंशिएबल है ऑन ए बी, open interval AB, such that f of A is equal to f of B, where A and B are real numbers, then there exists some value C in open interval AB, such that f dash C is equal to 0। तो रोलिस कहता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी डोमेन में सेट ऑफ एक इंटरवल ए बी है और रेंज में सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और जो हमारी फंक्शन है वो ओपन क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है और ओपन इंटरवल ए बी में ये डिफरेंशिएबल है। दो बातें। और तीसरा, अगर हम फंक्शन की जो इंटरवल की वैल्यूज़ है एंड पॉइंट्स की, एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है एफ ऑफ बी के बराबर है, थर्ड कंडीशन ये है, तब क्या होगा, तब एक ऐसी वैल्यू सी की होगी जो ए और बी के बीच में होगी, साइज दैट एफ डैश सी जिसके लिए 0 होगा। तो रोलिस कहता है कि वो तीन बातें कहता है कि हमारे पास एक फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है, और तीसरा जिसमें इंटरवल की एंड वैल्यू जो है वो इक्वल है, दैट मीन्स एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपस में इक्वल है। तब क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट्स एक ऐसी वैल्यू होगी सी की, ए और बी के बीच में एक ऐसी वैल्यू होगी सी की जिसका एफ डैश सी 0 होगा। सो एफ डैश सी होने से, एफ डैश सी 0 होने से एक ऐसी वैल्यू होगी सी की जो ए और बी के बीच में होगी। तो ये थी रोलिस थ्योरम। अब रोलिस ने जो भी बातें कही हैं, जो कंडीशंस रखी हैं, वो वेरीफाई करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। वेरीफाई रोलिस थ्योरम फॉर द फंक्शन y is equal to x square plus 2, where a is equal to -2 and b is equal to 2. So before verification of the theorems, या इस एग्जाम्पल की जो हमने रोलिस थ्योरम में फंक्शन दी है, इसकी वेरिफिकेशन करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, ऑल द पॉलिनोमियल फंक्शंस, कांस्टेंट फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस या लॉगरिथमिक फंक्शंस, ये सारी की सारी फंक्शंस जो होती हैं, चाहे पॉलिनोमियल हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हो, चाहे कांस्टेंट हो, चाहे एक्सपोनेंशियल हो, चाहे लॉगरिथमिक हो, ये सारी फंक्शंस जो होती हैं ये कंटिन्यूस होती हैं। ये आपको जनरल रूल है, आपने याद रखना है। दिस हैज़ बीन प्रूव्ड। अब पॉलिनोमियल फंक्शंस कैसी होती हैं आपको पता है, जैसे a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 1, इस तरह की फंक्शन होती हैं पॉलिनोमियल। उसके बाद एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, इस तरह की फंक्शन होती है कांस्टेंट। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक। एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स, तो इस तरह की फंक्शन होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। या एफ एक्स इक्वल टू ई रेज पर एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। या एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, ये आपकी होगी लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो चलिए, जो हमने रोलिस थ्योरम की कंडीशंस देखी, जो उसने कहा है रोलिस ने, अब हम उसको वेरीफाई करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में हमें एक फंक्शन दी थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, जिसको हम लिख सकते हैं वो है फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, जिसको लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। या y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, y के बदले हम एफ एक्स भी लिखते हैं, जिसके लिए a की वैल्यू -2 दी है और b की वैल्यू 2 दी है, और इंटरवल जो होता है ए बी, उसकी वैल्यूज दी हैं एंड पॉइंट्स की -2 और 2। तो हमने वेरीफाई करना है क्या ये फंक्शन इसके लिए रोलिस थ्योरम वेरीफाई हो सकती है या नहीं, क्या यहाँ पर रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं, किस फंक्शन के लिए। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 में क्या रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है, तो ये हमने चेक करना है। तो फंक्शन है हमारी y इक्वल टू एक्स प्लस 2 या एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। यह फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू चलिए एक्स का प्लस 2, ए जिसका -2 है और बी 2 है। अब ये एक्स का प्लस 2 जो फंक्शन है, चाहे इसको y में लिखो चाहे एफ एक्स में लिखो, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। मैंने आपको बताना है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस तरह की फंक्शन जो होती हैं वो पॉलिनोमियल है। सो सबसे पहला पॉइंट, उसने पहली कंडीशन क्या थी, द फंक्शन बीइंग पॉलिनोमियल। हम कहते हैं कि जो फंक्शन है, हमें गिवन फंक्शन है, बीइंग पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल -2 और 2, क्योंकि a की वैल्यू -2 है और b की 2 है। जो फंक्शन है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है इसलिए ये कंटिन्यूस है। दूसरा, अगेन इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं। y को लिखेंगे dy/dx या f को लिखेंगे f'(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है 2x, 2 नीचे आता है 2x, 2 - 1 हो गया 2x, 2 - 1 1 ही रहेगा, तो x के पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर की क्या है 2x और कांस्टेंट 2 कांस्टेंट है, इसकी 0 है। सो एफ एक्स की क्या है डिफरेंशिएशन dy/dx या इक्वल टू f'(x) इक्वल टू या dy/dx लिखो या f'(x) लिखो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की 2x और 2 की 0, सो 2x ही आया। विच एग्जिस्ट्स जो ओपन इंटरवल में है -2 और 2, जो -2 और 2 के बीच में हमने देखा ये कंटिन्यूस भी है फंक्शन और ये डिफरेंशिएबल भी है। ऑल्सो अब वैल्यूज को चेक करेंगे एंड पॉइंट्स पे। पहला पॉइंट है ए है -2, सो एफ ऑफ -2 क्या है, एक्स की वैल्यू डालो -2 का स्क्वायर प्लस 2 हो गया 4 + 2 हो गया 6। फिर दूसरी वैल्यू है बी की वैल्यू 2 है, तो एफ की अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 डालो, तो एफ एक्स क्या आएगा, एफ ऑफ 2 क्या आएगा, पहले एफ ऑफ -2 डाला तो एफ ऑफ -2, फिर अब 2 डाला तो एफ ऑफ 2 क्या हुआ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो गया 4 + 2 हो गया 6। तो दोनों वैल्यूज, सो दिस शोज एफ ऑफ -2 जो है ये ए की वैल्यू थी और एफ ऑफ 2 जो है ये बी की वैल्यू थी। सो एफ ऑफ -2 जो है एफ ऑफ 2 के बराबर है, वो भी 6 और ये भी 6, तो दोनों सेम है। सो देयरफॉर ये जो फंक्शन हमारी एफ एक्स गिवन थी सेटिस्फाइज ऑल द 3 कंडीशंस, ये सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। हमने देखा कि ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है जो हमें दी थी एक्स प्लस 2, ये डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशिएट भी हो सकती है, और साथ में इसका एफ ऑफ -2 जो है एफ ऑफ 2 के बराबर है। सिंस द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ रोलिस थ्योरम देयरफॉर देयर एग्जिस्ट्स सम वैल्यू सी, तो उसने कहा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो रोलिस ने क्या कहा था, तो एक वैल्यू सी होगी such that f' c is equal to 0, therefore there exists a value c किसके बीच में, इन इंटरवल -2 और 2, तो क्योंकि -2 ए था और 2 आपका बी था, -2 ए के बदले -2 और बी के बदले 2। सो क्योंकि ये सिंस द फंक्शन सेटिस्फाइज all the conditions of Rolle's theorem, therefore there exists a value c in -2 and 2 interval, open interval -2 and 2, such that f' c is equal to 0। अब f' c क्या है, तो f' क्या था आपका, f' आपका 2x था, अगर x के बदले c डालें तो f' क्या हो जाएगा 2c, तो f' क्या होएगा आप देख रहे हो यहाँ पर, अगर x के बदले c होता तो f' बनता है 2c, तो f' की वैल्यू क्या बनती है 2c, तो f' के बदले क्या हम लिखेंगे 2c इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स c इज इक्वल टू 0 विच बिलोंग्स टू। अब ये जो c की वैल्यू 0 आई, ये किसके बीच में है, देखिए -2 और 2 के बीच में 0 है या नहीं, यस, ये जो 0 होता है ये -2 और जो हमारी वैल्यू 0 आई वो -2 और 2 के
बीच में है, तो हैंस रोलिस थ्योरम इज वेरीफाइड, क्योंकि उसने कहा था कि जो एक सी की वैल्यू होगी वो ए और बी के बीच में होनी चाहिए। हमारी वैल्यू क्या है सी की? 0। 2c इज इक्वल टू 0, इट मीन्स सी भी 0 है। अगर 2c 0 है, 2c 0 क्यों? क्योंकि एफ डैश सी की वैल्यू 0 है। एफ डैश की क्या है? एफ डैश सी आपका था, एफ डैश एक्स आपका 2x था, तो एफ डैश एक्स के बदले सी डालें तो एफ डैश सी आपका 2c हो जाएगा। तो एफ डैश सी के बदले हम लिखेंगे 2c इक्वल टू 0, तो इट मीन सी भी 0, और जो सी की वैल्यू 0 है -2 और 2 के बीच में है या नहीं? -2 के बाद -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, तो -2 और 2 के बीच में आ रही है ये वैल्यू 0, तो इसलिए हैंस रोलिस थ्योरम इज वेरीफाइड। एक तो इसकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, साथ में सी की वैल्यू हमें मिल गई जो ए और बी के बीच में है, जो -2 और 2 के बीच में है, इसलिए रोलिस थ्योरम यहाँ पर एप्लीकेबल है और रोलिस थ्योरम वेरीफाई है। कौन सी फंक्शन? जो हमें फंक्शन दी थी x²+2, तो इसके लिए रोलिस थ्योरम वेरीफाइड है और इसके लिए रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल है। तो इसी तरह हमने चेक करना है कि रोलिस थ्योरम कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है या नहीं। अब इसी तरह लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम, ये जो लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम है ये इसी की एक्सटेंशन है। लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम जो है MVT, जिसको LMVT, लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम LMVT, ये जो लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम है MVT इज एन एक्सटेंशन ऑफ रोलिस थ्योरम। ये उसी रोलिस थ्योरम की ही एक्सटेंशन है, उसी की मॉडिफिकेशंस है, लेकिन इसमें थोड़ी चेंजेस लाई है। उसने कहा था कि लेट एफ साइज दैट ए बी क्लोज इंटरवल डोमेन एंड रेंज में आएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, जो बी कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। तो रोलिस ने भी कहा था कि जो फंक्शन है एफ बी ए फंक्शन, एफ ए बी गोज टू आर बी ए फंक्शन, बी ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, ये भी उसने कहा था, एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। ये दोनों बातें रोलिस ने भी कही थी, लेकिन तीसरी बात उसने कहा था एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन देयर एग्जिस्ट्स a value c in AB such that f dash c is equal to 0। तो उसने कहा था उसकी दो कंडीशन सेम है जो उसकी थी कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल में, इस कंटिन्यूस ये कहता है लेट एफ सच दैट ए बी गोज टू आर बी कंटिन्यूस फंक्शन, जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है ऑन द ओपन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। वो फंक्शन भी रोलिस की भी कंटिन्यूस थी क्लोज इंटरवल ए बी में और डिफरेंशिएबल थी ओपन इंटरवल ए बी में। उसमें एफ ऑफ बी था वो एफ ऑफ ए था वो एफ ऑफ बी के बराबर था, इसमें वो नहीं है, थर्ड कंडीशन नहीं है। तो इसने सीधा कहा है कि अगर ये दो कंडीशंस हैं देन देयर एग्जिस्ट सम सी इन ए बी, तब ए और बी के बीच में एक वैल्यू सी होगी। इसमें साइज दैट उसमें एफ डैश सी 0 था, उसकी दो कंडीशन ली हैं, तीसरी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी नहीं ली, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी नहीं ली है। और उसने कहा था एफ डैश सी रोलिस ने 0 है, इसने कहा था नहीं, इसने कहा एक वैल्यू सी होगी वो भी ए और बी के बीच में होगी। उसने भी कहा था कि वैल्यू सी ए और बी के बीच में होगी, लेकिन उसका एफ डैश सी 0 था, इसका एफ डैश सी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए के बराबर होगा। सो रोलिस थ्योरम और लैग्रेंजिस थ्योरम में क्या फ़र्क है? जो लैग्रेंजिस मीन वाले थ्योरम में दोनों में डिफरेंस क्या है? रोलिस थ्योरम में 3 कंडीशन थी, एक तो फंक्शन जो थी वो क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस थी, दूसरा फंक्शन जो थी ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल थी, तीसरा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी के बराबर था, एंड वैल्यूज आपस में इक्वल थी, और उसमें एफ डैश सी जो था एक वैल्यू सी थी ए और बी के बीच में जिसके लिए एफ डैश सी 0 था। लेकिन इसमें तीनों कंडीशन नहीं है, उसने कहा 2 ही कंडीशन काफ़ी हैं कि फंक्शन जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है, और फंक्शन साथ में दूसरा ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तीसरा जो एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी सी की जो ए और बी के बीच में होगी जिसके लिए एफ डैश सी 0 नहीं होगा। तो मीन रोलिस ने कहा था एफ डैश सी 0 होगा, लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम में लैग्रेंजी मैथमेटिशियन ने क्या कहा कि एफ डैश सी की वैल्यू जो है वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटा बी माइनस ए के बराबर होगा। सो आज इन दोनों थ्योरम को अच्छी तरह लिखिए, समझिए, और ये जो मैंने एग्जांपल कराई है कल इसी तरह हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, और क्वेश्चनों को के लिए हम दोनों थ्योरम्स को, एक रोलिस थ्योरम को भी और मीन वाले थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।